तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्रारंभ बैच में। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 का छठा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया बच्चों, इसमें बोला गया कि 25 परिवार है आपके पास, ठीक है, और उनके क्या डेली का खर्च आता है। जैसे अपने घर पे डेली का खर्च आता है, कभी सब्जी भी बनानी पड़ती है हमें रोज की रोज, है ना, 2 टाइम सब्जी हो जाती है, रोटी बनानी होती है, आटा उटा लगता है, तो बहुत सारा हमारा दिन का खर्च आ जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि 4 परिवार ऐसे हैं जिनका ना पूरा रोज का खर्च कितना आ जाता है, 100 से 150 रुपए आ जाता है। 5 परिवार ऐसे हैं जिनका रोज का खर्च 150 से 200 रुपए आ जाता है। 12 परिवार ऐसे हैं जिनका खर्च 200 से 250 रुपए आता है रोज का, हर एक दिन का। 2 परिवार ऐसे हैं जिनका रोज का खर्च 250 से 300 रुपए आता है, और 2 परिवार ही ऐसे हैं जिनका खर्च 200 से 350 के बीच में आता है। तो ये खर्च है ना, इसका मुझे माध्य निकाल के बताओ, मीन निकाल के बताओ। तो कैसे निकालना है? सिंपल, पहले क्या निकालेंगे बच्चों, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट की तुम्हारी महारत ही है, है ना, पूरे करण बने हुए हो तुम, इसमें ये अर्जुन बने हुए, दोनों ही बन लो, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो बच्चों 100 और 150 के बीच में क्या आता है? तो अगर ऐसे निकाल सकते तो आप क्या करोगे? मैंने बोला था लोअर लिमिट है ये 100, अपर लिमिट है 150, दोनों का जोड़ कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 250 अपॉन में 2, 125 आ जाएगा। और नॉर्मली भी कोई देखकर ही बता सकता है कि 100 और 150 के बीच में क्या आता है बच्चों? 125 आता है। हाँ सर बता सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 175 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 225 आएगा बच्चों। यहाँ क्या आएगा बच्चों? 275। और इनके बीच का मिड पॉइंट क्या है? 325। हाँ, अब ये डाटा इतना बड़ा है, जान निकल जाएगी। बच्चे हो तुम तो क्या बोलोगे कि यार मैं इनमें से किसी को माध्यम मान लेता हूँ। हमेशा माध्यम मानना तो बीच वाले को मानो ज्यादा आसान देता है। तो मैंने क्या माना कि मैंने एज्यूम कर लिया, एक मीन क्या मान लिया, कल्पना कर लिया एक माध्यम की, कल्पित माध्यम मान लिया। और वो कितना है बच्चों? वो है 225। ठीक है सर, मान लिया आपके पास। जब आपने कल्पित माध्यम बच्चों मानते थे तो फिर क्या निकालते थे? कल्पित माध्यम से इन सब की दूरियां निकालते थे, जिसे क्या कहते थे? डेविएशन कहते थे, डी लिखते थे। ये क्या होता था? xi माइनस a। अब ये बताओ बच्चों 125 है, वो 225 से कितनी दूरी पर है? 100 दूरी पर है सर। और 125 कम है इसलिए माइनस आएगा सर। 175 225 से कितनी दूरी पर है? तो आप बोलोगे सर ये 50 दूरी पर है। कितना? 50 दूरी पर है सर। और क्योंकि ये कम है इसलिए माइनस आएगा। 225 से 225 की जीरो ही होती है दूरी बच्चों। और 225 की 275 से दूरी 50 होती है, क्योंकि ज्यादा तो प्लस है। 325 की 225 से दूरी बच्चों 100 होती है, क्योंकि ज्यादा है तो प्लस का लिखूंगा। ये बात समझ आ गई? सर ये सभी तो 50 से डिवाइड होते हैं। और मैंने बोला था अगर इनमें कोई चीज कॉमन आ जाए बच्चों तो आप क्या करोगे? आप उससे डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या निकालोगे बच्चों? ui से इससे डिवाइड कर दोगे। इस ui निकालोगे। क्या निकालोगे? ui। और बच्चों डिवाइड करोगे तुम किससे डिवाइड करोगे? 50 से। तो यहाँ पे h मान लोगे 50। ठीक है सर, 50 से डिवाइड करते हैं तो 100 में 50 का डिवाइड किया 2 आया, 50 में 2 50 का डिवाइड किया 1 आया, 0 में 0 का डिवाइड 0 आता है सर। 50 में डिवाइड किया 50 का 1, 50 का डिवाइड अपने 100 में लगाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये भी समझ आ गया सर। आगे मैंने बोला था अगर बच्चे fi है और आपके पास ui निकल गया तो आप क्या निकालोगे? fi ui निकाल लोगे। निकाल लेते हैं। 4 का गुना -2 से कितना आएगा बच्चों? -8 आएगा। 5 का गुना 1 से कितना आ जाएगा बच्चों? -5 आ जाएगा। 12 का गुना 0 से बच्चों 0 आ जाएगा। 2 का गुना 1 से बच्चों 2 आ जाएगा। और 2 का गुना 2 से बच्चों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे fi ui भी आ गया। हाँ सर ये तो बिल्कुल ही समझ आ गया। अच्छा सर ठीक है। तो अब बच्चों देखो मेरे पास fi ui आया हुआ है, मेरे पास fi है, सबका जोड़ कर लेते हैं। fi का जोड़ कितना आता है बच्चों? तो आपने कर सकते 4 और 5 9, 9 और 12 21, 21 और 4 25। तो इसका जोड़ कितना है बच्चों? 25 आया। इसका जोड़ देखते हैं बच्चों कितना आता है। तो 2 और 4 होते हैं 6, और 8 और 5 होते हैं माइनस का 13। ये माइनस में इसलिए माइनस लिख दिया। -13 और प्लस का 6 माइनस का 7 आ जाएगा बच्चों। हाँ सर। अब मैं एक विधि जानता हूं जिसे अपने स्टेप डेविएशन मेथड की, क्योंकि मैं बोला था अगर ui निकालते हो तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला बच्चों आपको कंठस्थ होना चाहिए, जो क्या होता था बच्चों? x बार बराबर a प्लस fi ui अपॉन में fi का जोड़ इनटू मैच। ये था, मैंने बहुत बार बता दिया, इसलिए बारी बारी इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा बच्चों। ठीक है, a कितना माना होगा बच्चों? 225 माना होगा, 225 लिख देते हैं। fi ui कितना आया बच्चों? -7 आया है।
एफ आई कितना बच्चों 25 है और एच कितना बच्चों 50 है, तो लिख दो ना, लिख दो प्यार से। 25 में पाड़े में 25 एक पर आएगा, 25 के पाड़े में 50 दो पर आएगा, 2 को 7 से गुना किया बच्चों कितना आता है, 2 को 7 से गुना किया जाए तो 14 आता है बच्चों, और ये माइनस है तो माइनस का 14 आ जाएगा, यानी 225 में से 14 गया तो बच्चों कितना आ जाएगा 211, और ये आपका आंसर है। इसलिए बच्चों ध्यान देना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इतना बड़ा डाटा हो तो छुटकू बना दो इसे, छुटकू बना लिया। अभी आपने देखा इसमें तो 50 कॉमन है, सभी 50 से पाड़े में आते तो 50 से डिवाइड कर दो और आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बच्चों, आसान हो जाएगी। तो हमेशा दिमाग लगाना है कि कैसे क्वेश्चन को छोटा और आसान किया जाए, और फॉर्मूले आपको 3 बताए उनमें से कोई एक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एफ आई यू आई का जोड़ किया है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओगे। आगे मौज मस्ती जाइए।